हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज जो है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 4 को सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर और सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए बिना देर किए हुए जो इसको हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। क्या कह रहा है कि एपी है, इसमें पता करना है कि कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखें। यानी कि कोई एपी है तो उसका क्या सर्वांतर ज्ञात कर लेना है और उसके बाद 3 गो और पद लिख देना है। तो यही बात है। तो चलिए हम जो है बारीकी से सभी, इसमें जो टोटल शायद 10 गो है क्वेश्चन, नहीं 15 ठो है, तो इन सभी को जो है बारी बारी से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला को देखते हैं। यह जो एपी है, कोई एपी दिया रहेगा, मान लीजिए सपोज दैट यह एपी दिया गया है, तो यह एक्चुअल में यानी कि रियल में यह एपी है कि नहीं है, इसको कैसे पता करेंगे। यानी कि ऐसे तो यह संख्या की सूची है। ठीक है, और इसको जो पता, यह क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, इसको पता करना है एपी है कि नहीं। तो एपी रहने के लिए क्या कंडीशन है सो पहले समझिए। ठीक है, तो मान लीजिए कोई संख्या का सूची एपी है कि नहीं, उसके लिए हम इस दोनों का बीच का अंतर, ठीक है, इसके दोनों का बीच का अंतर ज्ञात करेंगे, फिर इसके दोनों का बीच का अंतर ज्ञात करेंगे। यानी कि इस बीच का अंतर यदि दोनों समान होगा तो समझिए एपी है, नहीं तो नहीं है। तो चलिए हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमको पहले यानी कि यह जो होता है A1 यानी कि पहला पद, यह होता है A2 यानी कि दूसरा पद, ये होता है A3 मतलब तीसरा पद, ये होता है A4 चौथा पद, यानी 4 पद दिया गया है। ठीक है, तो 4 गो पद दिया गया है और इसके बाद यानी कि एपी रहेगा तो और लिखना है 3 गो और, तो 5वां 6ठा 7वां तक लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए सर्वांतर हमको ज्ञात करना होगा। किसी भी संख्या सूची का जो है एपी है कि नहीं, यह पता करने के लिए हमको सर्वांतर ज्ञात करना होता है। तो चलिए इसका सर्वांतर ज्ञात करते हैं। तो सर्वांतर कैसे ज्ञात होगा वो भी देखिए। तो देखिए सर्वांतर, इसको हम पहले हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिख कर लिखेंगे सर्वांतर को जो है डी से सूचित करते। ठीक है, तो हम D1 यानी कोई एपी जो है, कोई सूची संख्या का सूची सर्वांतर है, उसमें कम से कम 2-3 ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो पता चलेगा सेम है कि नहीं तो ये को ज्ञात करने से थोड़ा नहीं पता चलेगा। तो चलिए हम इसको D1 यानी कि सर्वांतर 1 मानते हैं। ठीक है, तो चलिए 1 ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि देखिए सर्वांतर 1 पर यानी पहला ज्ञात करना है तो हमको A2 में से A1 घटाना है, दूसरा करना होगा तो A3 में से A2 यानी कि बाद वाला से पहले घटा लेना। ठीक है, बाद में वाला से पहले वाला घटा लेना। क्या करना था कि बाद वाला से पहले घटा लेना। ठीक, तो इससे A1 हमको पहला ज्ञात करना है, तो इसमें से दूसरा में से पहला घटा लेंगे तो A2 माइनस A1 करेंगे। ठीक है, तो A2 क्या है, A2 माइनस A1 करेंगे। ठीक है, तो हमारा A2 क्या है 4 है, तो लिखेंगे 4 माइनस 2, A1 क्या है 2, 4 माइनस 2 कितना आएगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2। हमारा जो है D1 यानी कि सर्वांतर पहला जो है 2 आया। ठीक है, अब उसके बाद हम दूसरा सर्वांतर ज्ञात करेंगे। ठीक है, D2 ज्ञात करेंगे तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 हो जाएगा। ठीक है, तो A3 क्या है 8 माइनस A2 4। ठीक है, तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सर्वांतर समान आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। देखिए ये और ये दोनों 2 हो गए, यह भी 2 आना चाहिए, चाहे 4 ही आना चाहिए। ठीक है, यानी कि दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ जो सेम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप यहीं से आप समझ सकते हैं कि यह जो है AP नहीं है। आप चाहे तो D3 भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ इतना पर भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो D3 भी चेक कर लेते क्या है। तो D3 के लिए क्या करेंगे, A4 माइनस A3 करेंगे। हाँ तो कीजिए, A4 माइनस A3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 में से 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा 8। देखिए समान नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे चूंकि इस AP का सर्वांतर समान नहीं है अतः यह AP नहीं है। जब AP है ये नहीं है तो आगे का पद कैसे ज्ञात होगा, क्यों ज्ञात करेंगे। ठीक है, कह रहा है AP है तो देखिए कोई AP है तो AP रहेगा तभी तो हम आगे का वाला पद ज्ञात करेंगे। यदि नहीं है तो नहीं, तो लिखेंगे चूँकि इस AP का जो है सर्वांतर समान नहीं है। नहीं है बस, अतः यह AP नहीं है। ठीक है, अतः यह AP नहीं है। समझ गए, यह AP है ही नहीं, तो अगला पद नहीं ज्ञात करेंगे। ठीक है, दूसरा आप देखिए इसका भी ऐसे करेंगे। ठीक है, इसको मान लीजिए A1 है, यह A2 है, A3 है, A4 है। ठीक है, तो हम सर्वांतर यानी कि D ज्ञात करेंगे और उसके बाद पता करेंगे, यदि सेम आ जाएगा तो समझेंगे कि AP है, उसके बाद जो हम आगे का पद भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, नहीं आया है तो समझ नहीं है तो क्यों ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसका जो है हम ज्ञात करते हैं क्या,
देखिए यस दिखना चाहिए। चलिए ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे दूसरा के लिए हल। हल लिखकर क्या करेंगे, पहले हम D1 यानी सर्वांतर 1 पहले का सर्वांतर ज्ञात करेंगे। तो पहले सर्वांतर ज्ञात के लिए A2 माइनस A1 करते हैं। तो A2 कितना है 5/2, हम चाहे लिख लेते हैं A2 माइनस A1। उसके बाद हम 5/2 में से 2 घटाएंगे, ठीक है, 2 माइनस 2। चलिए इसको घटाइए ना, कुछ है तो मान लीजिए यहाँ 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम यानी कि लसा निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 एकम 2 तो 5 एकम 5 हो जाएगा। ये तो पता ही होगा कैसे लसा निकाला जाता है, ठीक है। और उसके बाद बटा पर के जोड़ घटाव कैसे बनना जाता है वो तो पता ही होगा। और 1 2 2 होता है तो 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। तो इसका जो है आ जाएगा 5 में से 4 घटेगा तो 1/2, ठीक है। चलिए हमारा पहला सर्वांतर ज्ञात हो गया कि यानी कि 1/2 आया। अब चलिए दूसरा सर्वांतर ज्ञात करेंगे यानी कि D2, ठीक है। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, ठीक है। यह जो है A3 का मान कितना है, A3 का मान है 3, तो लिखेंगे 3। अब माइनस क्या करेंगे A2, तो A2 कितना है 5/2, ठीक है। तो देखिए यहाँ ना कुछ है तो 1 मान लेंगे, बिल्कुल मान लेंगे, ठीक है। चलिए कितना इसका एलसीएम 2 आ जाएगा। तो 1 दूना 2 तो 3 दूना 6, माइनस तो माइनस, 2 एकम 2 तो 5 एकम 5, ठीक है। तो 1/2 आ गया, ठीक। यानी कि देखिए सर्वांतर जो है समान आ रहा है ना। तो चलिए D3 भी ज्ञात करके देखते हैं, ये लगता है जो है AP है। चलिए D3 ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, किधर है। चलिए यहाँ देखिए हम D3 के लिए A4 में से A3 घटाएंगे, ठीक है। तो D4 हमको क्या है 7/2, लिखेंगे 7/2 माइनस 3 ना कुछ है तो 1। चलिए तो इसका एलसीएम करेंगे तो 2 एकम 2 तो 7 एकम 7, 1 दूना 2 तो 3 दूना 6, तो इसको कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। देखिए यह भी समान, यह भी समान, यह भी समान, मतलब कि यह जो है AP है। यही कंडीशन होता है, AP को जो है AP है कि नहीं पता करने के लिए हमको सर्वांतर ज्ञात करेंगे। सर्वांतर समान आ जाएगा तो समझिए AP है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ देखिए समान आ गया है, यह यानी कि इसका जो है सभी अंतर यानी कि बीच का अंतर, पदों का बीच का अंतर यानी सर्वांतर समान है, तो यह AP है। तो चलिए अब जो है यह AP हो गया है। तो अब इसका क्या कह रहा है कि पहले तो हमको AP का सर्वांतर क्या, हमारा सर्वांतर क्या आ गया, पहले हमको क्या कहा था कि इसका जो है AP है तो हमको सर्वांतर ज्ञात करना है। तो सर्वांतर तो हमको ज्ञात हो चुका है, तो यहाँ एक बार लिख लेंगे सर्वांतर बराबर 1/2 और उसके बाद जो है और पद लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे क्या कहा, सर्वांतर भी ज्ञात करने के लिए कहा है। तो लिखेंगे सर्वांतर बराबर क्या है, सर्वांतर बराबर 1/2 है, ठीक है। और हम एक और चीज़ यहीं लिख लेंगे, ठीक है। तो हमको जो है आगे का जो है पद ज्ञात करने में बहुत ही आसान रहेगा, ठीक है। देखिए एक और पद क्या है, एक और चीज़ क्या है, तो देखिए इस हमारे प्रश्न में जो है हमारी क्या है A1 यानी कि A बराबर क्या दिया गया है 2 दिया गया, ठीक है। इसको हम एक साथ यहाँ लिख लेंगे ना, तो आगे का पद जो है ज्ञात करने में बहुत ईजी हो जाएगा और पद ज्ञात करना भी बहुत ईजी। तो देखिए प्रथम पद यानी कि प्रथम पद क्या दिया है, ये तो सर्वांतर हम ज्ञात किए जो है। अब प्रथम पद क्या दिया है यानी कि A1 कह लीजिए चाहे A कह लीजिए सीधे। तो क्या कहा है 2 दिया है तो 2 हो गया। अब हमको ये देखिए सर्वांतर और प्रथम पद और बीच का अंतर दे दिया जाएगा ना, तो आपको कोई पद कहेगा यानी कि 100वां पद कहे चाहे 20वां पद कहे, कोई पद कहे आराम से आप निकाल सकते हैं। तो इस पद का जो है कहता है कि यदि AP है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए और उसके बाद इनके 3 और पद लिखिए। 3 और पद यानी कि A4 है, A5 6 7 यानी कि 7 तक लिखना है, ठीक है। 3 को हो जाएगा ना 3 को। तो चलिए लिखते हैं। तो A5 के लिए क्या सूत्र होता है, देखिए ये 5वां पद के लिए। तो A5 के लिए देखिए 5वां कहा गया है तो हम A को में से घटाएंगे, ठीक है। तो A प्लस 4D लिखेंगे, ठीक है। 7वां पद का आएगा तो हम क्या करेंगे 7 में से घटाएंगे 6 हो जाएगा तो A प्लस 6D करेंगे, ठीक है। तो A5 के लिए हम क्या करेंगे A प्लस 4D, ठीक है। तो चलिए A का मान कितना है 2 है तो 2 प्लस तो प्लस करेंगे 4 तो 4 इंटू D का मान कितना है 1/2 है ना। तो चलिए कितना आ जाएगा, इसको फिर से जो 2 प्लस 4 गुना इसे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 अब बट्टे में 2, ठीक है। अब बट्टे में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यह से 2 कटाइए तो 2 हो गया, ठीक है। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं 2 + 2 लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। तो यह हमारा जो है 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्या हमारा 5वां पद, ठीक है। ऐसे आप चाहे तो ना एक और उपाय है, ठीक है। आप चाहे तो इसी में जब सर्वांतर इतना का बढ़ रहा है, देखिए एक बात और बताते हैं। सर्वांतर हमको 1/2 आ रहा है ना, तो इसी में 1/2 क्या जोड़ेंगे, ठीक है। फिर जितना आएगा उसमें भी 1/2 जोड़ेंगे, फिर जितना आएगा उसमें 1/2 जोड़ के ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए 1/2 में जोड़ते तो कितना हो जाता, जैसे कि हम एक बात जो है रॉफ में करके बता देते सीध करके, चाहे आप करके देखिएगा पक्का इतने आएगा, ठीक है 4 आएगा, ठीक है। इसमें जोड़ेंगे 1/2 था, तो वैसे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा है सबसे ईजी तो हमको हिसाब से यह अपना है, ठीक है। आप आराम से इसको यह अपनाइए और आराम से बनाइए, ठीक है। तो A6 बराबर क्या हो जाएगा, A6 बराबर हमको ये 5 हो गया, ठीक है 4। तो A6 बराबर क्या करेंगे तो A6 के लिए हो जाएगा A प्लस 5D, ठीक है। तो A प्लस 5 A घटाकर D, तो A का मान कितना है 2 जोड़ 5 गुने 1/2 हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा। इसे बोलिए ना, तो इसके लिए क्या करेंगे अब 5/2 हो जाएगा, 2 + 5/2
ठीक है, इतना कुछ होता है 1 मान लीजिए, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे कितना 2, तो 1 दूना 2, तो 2 दूना 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 5 4 9/2। चलिए ये हमको छठा पद हो गया, यानी 2 को पद हम ज्ञात कर लिया, एक और पद ज्ञात करना है ना। तो चलिए इसके अब 7 यानी कि A7 ज्ञात करेंगे। तो A7 के लिए क्या हो जाएगा, आपको हमसे बता दें कि A7 के लिए हो जाएगा A प्लस 6D, ठीक है। तो 6D जब हो जाएगा तो लिखिए A का मान जो है 2, तो 2 लिखेंगे, 6 गुना D का मान कितना है 1/2 है। तो चलिए लिखिए अब 2 प्लस हो जाएगा 6 एकम 6/2, यानी कि 2 तिहाई 3 मरते हुए, तो 3 2 5 आ जाएगा, ठीक है। इसका जो है 5 आ जाएगा, कैसे, तो यानी कि 3 2 5, ठीक है। तो देखिए 3 को पद और हम ज्ञात कर दिया आसानी से, ठीक है। तो अब जो है आप लोग देखिए, हम चाहे सब सवाल बनाएंगे, चाहे 2 ही 3 बना देंगे, बात आपके लिए बराबर है, ठीक है। हम जैसे कि जो है सवाल दिखा देते हैं, ठीक है, सिर्फ सवाल दिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद यह सब जो है ना, क्या करते हैं कि देखिए ऐसे बुक नहीं यहाँ आ रहा है, यह हम बना दिए है और यह सब बना दिए, ठीक है। तो आप यह सब आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। हम सभी को सॉल्व नहीं करते हैं, आपको जो है सब बनाने का तरीका बता दिए है, तो आप आसान से कर सकते हैं यह, ठीक है। तो खुद से करिए, यह जो है आपके लिए जो है समझिए होमवर्क के रूप में रह जाता है, ठीक है। बाकी जो है आप जो है खुद से कर लीजिएगा, हम जो है बनाने का तरीका बता दीजिए, तो आपके लिए जो है हम होमवर्क के रूप में जो है यह पूरा आपको जो है चौथा का जो है ऑल पूरा आपको डन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए यह जो है होमवर्क आपके लिए रह गया, ठीक है। चौथा में 2 हम बता दिए, यानी कि हम जो है तरीका बता दिए हैं, आप खुद से कर सकते हैं, तो आप कीजिए, ठीक है। क्योंकि हम ही सब कर देंगे तो आप क्या करिएगा, आप सीखिएगा कैसे, तो आप कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम जो है इतना बता दिए, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया ही होगा। तो एक लाइक कर दीजिए, ठीक है, प्यारा से जो है लाइक कर दीजिए, और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। और उसके बाद जो है बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, तो आप जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ, प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 1 में। जब तक के लिए जय हिंद।